हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मैडी। तो आज दिन था 8 फरवरी का। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी आज में, वीरवार का दिन था। तो आज एक्सपायरी ऑल वेल गया और आरबीआई का रिजल्ट भी आना था आज में। आरबीआई का बजट का भी फाइनलाइजेशन था आरबीआई के। तो उसके ऊपर में भी मार्केट बहुत कुछ डिपेंड था। 10 बजे के आसपास में आरबीआई का जो आना था वो आया था, इंफॉर्मेशन न्यूज़ आया था आरबीआई का। तो उसके हिसाब से मार्केट 10 बजे तक सस्टेन किया था बहुत अच्छा मार्केट ने आज। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो मॉर्निंग में निफ्टी हल्का सा गैप अप खुला था, ज़्यादा गैप अप नहीं खुला, हल्का सा गैप अप खुला था। तो लेकिन उसके बाद अपने आप को उसने बहुत एक रेंज बाउंड में रखा था, अपने आप को बहुत रेंज बाउंड में रहा था। तो ये मॉर्निंग में निफ्टी का रेंज बाउंड है। उसके बाद उसने कोशिश किया था एक बार, लेकिन हमारा जो कल का बात हुआ था कि लेवल उनका दिया हुआ है 22,000 का जो लेवल है, उसको अगर क्रॉस करता है तभी हम लोग ऊपर का अपसाइड का हम लोग मूव देख पाएंगे। लेकिन ठीक इसी जगह पे उसने अपना रेजिस्टेंस लिया, 22,000 के रेजिस्टेंस लेके उसने नीचे की तरफ उसने एक बहुत बेरिश कैंडल बना दिया, बहुत तगड़ा बेरिश कैंडल बना दिया, और इसी के साथ ही निफ्टी नीचे की तरफ फॉल हुआ। उसके बाद भी निफ्टी ने कोशिश किया था, लेकिन 22,000 को टच नहीं कर पाया पूरे दिन में। तो और तकरीबन 11 बजे तक वो फॉल रेगुलर फॉल होता रहा, और 11 साढ़े 10 11 बजे के आसपास में आरबीआई का न्यूज़ भी आ गया था, जिसको लेके बैंक्स बहुत बुरी तरह फॉल हुए। और इंफॉर्मेशन की वजह से निफ्टी भी सेंसेक्स इंडेक्स दोनों इंडेक्स ही बहुत बुरी तरह से गिरे। बैंक निफ्टी भी बहुत बुरी तरह से, तकरीबन यहाँ पे अगर बोलेंगे तो तकरीबन 900 से 300, तकरीबन 800 पॉइंट नीचे गिर गया उस समय। तो हमारा जैसा कि कल का भी बात हुआ था कि 46,000 क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसको बुलिश काउंट नहीं करेंगे। तो ये उसी नंबर पे 40,000 के नंबर पे टच करके वापस वहीं से उसने अपना रिएक्शन लिया है। तो सपोर्ट नीचे में दो था, दो सपोर्ट हम लोगों ने कल बात किया था। 45,500 का सपोर्ट था और 45,200 का सपोर्ट था। ये दोनों सपोर्ट उसने तोड़े आज में बैंक निफ्टी में। तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल मूव देखने को मिला आज बैंक निफ्टी में। तकरीबन 11 बजे से लेके 3 बजे के आसपास तक, दो 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 ढाई बजे के आसपास तक बैंक निफ्टी जो था वो रेंज बाउंड रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड रहे, ज़्यादा कुछ मूव दिखाया नहीं उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक 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 लिमिटेड दायरे में इन लोग चल रहे थे उस समय दोनों। ज़्यादा कुछ मूव देखने को नहीं मिला। हाँ, इस फॉल को बहुत ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया गया। हम लोगों ने भी यहाँ पे फॉल में कुछ एक ट्रेड्स लिए थे, ट्रेड बनाए थे। तो ट्रेड्स, पहला ट्रेड हमारा सुबह मॉर्निंग में ही, जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं ले लेता हूँ मॉर्निंग में ट्रेड। तो 9:30 बजे के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था जो बैंक निफ्टी में था, अपसाइड का मूवमेंट में। तो उसमें हम लोगों ने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए थे, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर लिए थे उसमें हम लोगों ने। तो उसके बाद में बैंक निफ्टी के बाद में हम लोगों ने दोबारा ट्रेड बनाया था। बैंक निफ्टी के बाद में दोबारा हम लोगों ने फिर से जो ट्रेड्स थे वो बनाए थे। बैंक निफ्टी में मेजर काम किया हुआ है निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम जो बहुत कम सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रीमियम खाता है। माने जो नॉर्मली जो प्रीमियम जो होते हैं बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं। जितना एक्सपायरी जाता रहेगा आपका थीटा डीके होता है, थीटा डीके होने की वजह से टाइम वैल्यू कम होता है, और टाइम वैल्यू कम होने की वजह से थीटा डीके होता है, जिसकी वजह से प्रीमियम आपका कलता है बहुत ज़्यादा। तो 2 बजे तक जब तक गामा एक्टिव नहीं होता है तब तक बहुत बुरी तरह से प्रीमियम गलते हैं। तो लेने का भी फ़ायदा नहीं, चाहे आप इन द मनी लीजिए। इन द मनी भी अगर वो इस रेंज बाउंड में रहता है आपका, जैसा कि आज रेंज बाउंड रहा था मार्केट, इस रेंज बाउंड में रहने से तो वो आपको लॉस में जाना ही पड़ेगा। ये मेन चीज़, इतना टाइम उनका वो सप्लाई जोन का रहता है, जो सेलर जोन होता है, सेलर जोन इस जोन में काम करता है, जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता। और हम लोग स्कैल्पर है, हम लोग बायर है। तो बायर का मेन मोटिव रहता है, जहाँ मूवमेंट मिलती है हम लोग उस चीज़ को कैप्चर करते हैं, अदरवाइज हम लोग बाहर रहते हैं मार्केट से। तो इस दो जगह पे हम लोगों ने मूव कैप्चर किए थे, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो आज का प्रॉफिट भी छोटा मोटा हम लोगों ने कैप्चर किया है इस हिसाब से। उसी हिसाब से छोटा सा एक हमारा जो प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, अराउंड 1500 रुपये का प्रॉफिट कैप्चर किया हम लोगों ने आज में।
ऑल एंड सोल अगर बोलेंगे तो आज का दिन अच्छा ही था। ट्रेंडिंग होने की वजह से मैंने एक न्यूज़ आने की वजह से थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुआ है। अदरवाइज 2 दिन से बैंक निफ्टी एकदम शांत होकर चल रही थी, कोई मूवमेंट नहीं ज़्यादा दे रही थी, तो रेंज बाउंड था पूरा ही। साइडवेज मार्केट में काम दो दिन से थोड़ा टफ हो रहा था, लेकिन आज का बहुत इजी नहीं बोलूँगा, लेकिन तब भी आज मार्केट में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला डाउनफॉल का। जाते जाते भी मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, तकरीबन 3 बजे के आसपास में एक अच्छा कैंडल बना के दिया था, तो इसमें भी थोड़ा सा मूव कैप्चर हुआ है। अभी अगर बात करेंगे कल के लेवल्स की, कल हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी कल में क्या मूवमेंट दे सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले बात निफ्टी की करते हैं। निफ्टी देखिए अभी बहुत ज़्यादा बेरिश में आ गया हुआ है, निफ्टी बहुत नीचे आ गया है, 21,680 के लेवल को टच किया है इसने। और ऊपर का मूवमेंट देखने की अगर बात बोलेंगे तो अभी मैं इसको ऊपर का मूवमेंट देखने के लिए जब तक ये आपका 21,700 800 के ऊपर में नहीं जाता है, 21,800 के ऊपर में नहीं जाता है, तब तक इसको बेरिश ही काउंट करेंगे। तब तक इसको हम लोग अपसाइड का मूव नहीं देखेंगे। ये चैनल अगर 21,800 का चैनल अगर ये क्रॉस करता है, ये चैनल 21,800 का चैनल का अगर क्रॉस करता है, तब हम इसको अपसाइड के लिए देख सकते हैं। इन केस अगर जाएगा तो इसमें पहला जो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा वो 21,880 का रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको 21,910 का और 919 का। और टॉप में तो 22,000 का लेवल तो है ही है। 22,000 का लेवल पे तो आपको अच्छे से पुट कॉल राइटिंग हुई हुई है बहुत ज़्यादा, तो इतना ऊपर तक जाने का चांसेस कम है, लेकिन तभी 21,880 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ये 21,960 का लेवल क्रॉस कर पाएगा। बात करेंगे अगर इसके सपोर्ट जोन की, तो सपोर्ट जोन में अगर देखेंगे तो अभी का सपोर्ट जो इसका बना हुआ है 21,680 का सपोर्ट बहुत तगड़ा हुआ है इसका, सपोर्ट जोन में बना हुआ है। तो अगर ये कल गैप डाउन खुलता है किसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अगर रहता है, तो हम लोग इसको थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर इस रेंज में खुलता है तो थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर थोड़ा डाउन साइड में मूवमेंट करता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेल के लिए जा सकते हैं, पुट के लिए जा सकते हैं। तो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें कोई भी कॉल पुट मैं नहीं दे रहा हूँ, टिप्स वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़। आप अगर चाहें तो अपने विवेक का यूज़ करके आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके इन चीज़ों के ऊपर में काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी भी आज बहुत ज़्यादा बेरिश में चला गया। जैसे कि हम लोगों ने बताया था लेवल 46,000 के ऊपर जब जाएगा तभी हम लोग इसको बुलिश में काउंट करेंगे, लेकिन इस सेल ऑफ होने के बाद में बहुत तगड़ा सेल ऑफ आया था इसमें। तकरीबन अगर ये 45,300 पे भी अपने आप को होल्ड कर लेता है, इस जोन में भी अगर होल्ड कर लेता, तब भी एक चांस था कि कल ये नई ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकेगा। लेकिन आज की डेट में, आज अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा सेल ऑफ आया था, और ये रेंज 45,000 को भी क्रॉस करके नीचे टच करके आया है। 44,930 के आसपास में रेंज को टच करके गया है, लेकिन क्लोजिंग इसने अच्छी 45,000 के ऊपर ही दी है। तो अगर इन केस कल हम लोग ये अगर 45,300 को क्रॉस करता है, 45,300 को क्रॉस करेगा, 320 को क्रॉस करेगा, तो हम इसका एक छोटा सा अप मूव देख सकते हैं, आपकी तरफ मूव देख सकते हैं। 45,490 तक का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर उसको भी ये तोड़ता है तो इन दैट केस 46,000 का अब दोबारा इस लेवल को टच करने के लिए जा सकता है ये। इसके बाद में अगर हम इसका रेजिस्टेंस का बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस में अभी भी रेजिस्टेंस, नीचे के सारे रेजिस्टेंस बहुत खुल गए हुए हैं। जो मेन रेजिस्टेंस ये हॉडल पाएगा, जैसे रेजिस्टेंस में ज़्यादा बियर करेगा, वो है 44,960 का। अगर ये कहीं इसको तोड़ता है, ये इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में इसका नेक्स्ट जो रहेगा वो 45,000 का 44,500 का रहेगा। तो सीधा 400-500 पॉइंट्स नीचे के आसपास में हम लोग इसको टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर ये भी लेवल अगर तोड़ता है, 44,500 का लेवल अगर इससे टूटता है, तो लास्ट नेक्स्ट लेवल होगा 44,000 का। इसके बीच में आप अगर लेवल पकड़ना चाहे तो 44,198 का लेवल आप पकड़ सकते हैं। ये भी एक लेवल है, वो टूटने के बाद में 198 का लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है, ये भी लेवल अगर टूटता है, तो लास्ट आपने सीधा देखने के लिए मिलेगा आपको 44,000 का लेवल पूरा देखने के लिए मिलेगा राउंड फिगर में। यहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग होकर रखी हुई है। ये लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन केस ये रेंज बाउंड में रहता है कल में, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर ओपन होता है इसी रेंज में, कहीं ओपन हो जाता है, गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। जिस साइड में मूवमेंट लेगा उस साइड को हम लोग स्ट्रेटेजी बना के फिर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल
कल मार्केट में मिलेंगे, देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो लर्निंग के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरा जो आदमी कोई है वो भी इसको कुछ इसे सीख ले सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के लिए क्लोज करते हैं। कल बात होगी, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।